हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कर रहे थे हमारा प्रीवियस ब्लैक बुक और यहाँ पर हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के पार्ट जहाँ पर वन लाइनर्स दिए गए हैं पीवाईक्यूज़ और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ रहने वाले हैं ज्योग्राफी के। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। ये आपका जो चैप्टर है ये है क्लाइमेट और ये है आपका ब्लैक बुक से। इससे ऑलरेडी पहले ही हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जिसमें आपको बेसिक ज्योग्राफी और फिजियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड देन ड्रेनेज पैटर्न्स और ड्रेनेज पूरा सिस्टम हो गया। उसके बाद अब हम कर रहे हैं क्लाइमेट। तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ रेफर्ड एज मानसून। तो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे बोला जाता है? मानसून। इन इंडिया द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज़ बिटवीन डैश डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो अर्ली जून से सितंबर तक माना गया है मानसून सीजन। ये कितने दिनों का होता है? 100 से 120 डेज। द वर्ड मानसून का मतलब क्या होता है? चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ winds. विच मंथ मार्क्स द अप्रोक्सीमेट अराइवल ऑफ मानसून इन इंडिया? तो अराइवल ऑफ मानसून अर्ली जून। क्या बोला गया है? अर्ली जून। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज रिफर्ड टू एज मानसून। इन इंडिया फ्रॉम जून टू सितंबर विच टाइप ऑफ वेदर प्रिवेल्स? तो जून से सितंबर मानसून या फिर रेनी सीजन। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मीन्स द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ बिन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? तो 15 जुलाई के आसपास। ठीक है, 15 जुलाई के आसपास। विच स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून? तो रिट्रीटिंग मानसून होता है जब वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से आए। कहाँ से आए? नॉर्थ ईस्ट की साइड से। ठीक है, उसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून और इसमें आता है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। विच इंडियन स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ड्यू टू नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून? होते हैं तमिलनाडु। और जब सदर्न वेस्ट मानसून आता है तो उसमें तमिलनाडु को रेनफॉल कम मिलता है या फिर ना के बराबर मिलता है। ठीक है, द इंडियन मानसून इज डिवाइडेड इनटू साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। रिट्रीटिंग मानसून इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल। तो अगर देखा जाए तो पहले के दोनों ठीक लग रहे हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर प्राइमली द कॉज ऑफ स्नोफॉल, ये भी सही लग रहा है। अल नीनो इज टू हैव एनहांसिंग इफेक्ट ऑन द मानसून रेंज, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है। पहले के 3 आपके सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन मानसून? तो इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर डिस्पाइट अ लूमिंग अल नीनो 2023 साउथ वेस्ट मानसून सीन एंडेड विद अ रेनफॉल डेफिसिट। तो यहाँ पर डेफिसिट था। द मानसून 2023 क्लासिफाइड बिलो नॉर्मल, तो ये भी सही है, बोथ 1 and 2। वट इज द फेनोमेना कॉल्ड व्हेन रेनफॉल अकर्स फॉर 1 or more weeks during the southwest break in the monsoon? Which monsoon is responsible for torrential rainfall over Tamil Nadu? यह है नॉर्थ ईस्ट मानसून। What is the duration of season of retreating monsoon? यह है अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है, मिड जून से लेके मिड सितंबर तक, यहाँ तक आपका हो जाता है मानसून। फिर अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून। द डैश मानसून विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन, तो साउथ वेस्ट। ट्रेड winds that cross the equator and enter the Indian peninsula in southwest direction brings monsoon. What is the primary cause of high precipitation in India? Southwest monsoon. What is the direction of the southeast trade winds in India during the southwest monsoon? Southwesterly. Southwesterly. Though there is no single theory which can explain the origin of southwest monsoon, however, it is believed that the main mechanism is the differential heating of land and sea during the summer months. Which of the following state in India during October-November receive rainfall due to the northeast monsoon? तो ये है आपका यहाँ पर तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यह नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण यहाँ पर बारिश होती है, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। What is the usual term used to describe climate in India? It is tropical monsoon. What obstruct the southwest monsoon winds which come from the Arabian Sea while flowing towards the ITCZ? तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स। In which of the following parts of Indian monsoon trough encourages the development of thermal low? तो A and C, North India and Northwest India. Why is the Himalaya important to the climate of North India? Because it prevents the southwest monsoon winds going throughout the India. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly
and continues constantly for several days. This is known as burst of the monsoon. तो burst of the monsoon क्या होता है? तो द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली, बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बस्ट ऑफ द मानसून. विच प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया इन विंटर. तो विंटर में सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. विच प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया इन विंटर. तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट ला नीना. तो ला नीना के बारे में कौन सा सही है? तो ला नीना आपका क्या है? लो प्रेशर जोन. ला नीना जो है आपका लो प्रेशर जोन है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन मानसून. तो इंडियन मानसून के बारे में कौन सा सही नहीं है? Monsoonal rainfall is affected by jet streams. Monsoonal rainfall is a lifeline of Indian agriculture. Himalayas play important role in monsoonal rainfall. Monsoonal rainfall is not affected by the relief features of the country. तो इनमें से कौन सा है? Monsoonal rainfall is not affected by the relief features of India. Which of the following pair is climate area is not correct. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये दोनों ही करेक्ट नहीं है, ठीक है. मानसून विद ड्राई समर कोरोमंडल कोस्ट गलत है. सेमी एरिड स्टेपी ये भी गलत है. वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच एंड अरेबियन सी मर्ज. तो कहाँ पे मर्ज करते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स. वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच मर्ज. तो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स. द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली अक्टूबर. तो नॉर्थ वेस्टर्न. ड्यूरिंग विच मंथ्स रिट्रीटिंग मानसून. तो रिट्रीटिंग मानसून आपका कब से कब होता है? अक्टूबर टू नवंबर. कौन सा होता है? रिट्रीटिंग मानसून. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. तो इनमें से कौन सा सही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर द स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द कैस्पियन मेडिटेरियन सी एंड ब्रिंग नॉर मानसूनल रेनफॉल. या फिर द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर द ओरिजिनेट फ्रॉम ड्यू टू हाई प्रेशर एरियाज. तो इसका राइट आंसर होगा इस करेक्ट. तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर द स्टॉर्म्स, एक तरह की स्टॉर्म्स होती हैं जो कि कैस्पियन और मेडिटेरियन में स्टार्ट होती है और दे ब्रिंग नॉन मानसूनल रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीटिंग मानसून से वापस आते हुए कब से कब? अक्टूबर नवंबर, सही है. साउथ वेस्ट मानसून बिकम साउथ ईस्ट मानसून. और आगे देखते हैं, ये गलत लग रहा है अजीब सा. अ बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट डेराइव फ्रॉम दिस, ये सही है. In northern India, it is comparatively dry and temperatures begin to fall. ये भी सही है. दी 3/4 ऑफ द टोटल रेन इन द कंट्री इज रिसीव्ड ड्यूरिंग, ये गलत है क्योंकि वो होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून और यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून इससे बोला गया. तो 1, 3 और 4 इज द राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून. तो तमिलनाडु, इनमें ऑप्शन में तमिलनाडु आ गया, केरला एंड आंध्र प्रदेश का ये स्टेट्स, ठीक है. तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन मानसून एंड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ आईटीसी कैन इन्फ्लुएंस मानसून पैटर्न्स. तो ये तो सही है. द आईटीसी इज लोकेटेड इन द इंडो गंगेटिक प्लेन, ये गलत है. द आईटीसी इज फिनोमेना दैट अकर्स ओनली विंटर, ये भी गलत है. आईटीसी हैज़ नो इम्पैक्ट, ये गलत है. तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, पहला वाला. अगला, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एक्चुअल सीजन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट. इनमें से कौन सा एक्चुअल सीजन नहीं है? तो जो वेस्टर्ली सीजन आता है वो नहीं है, ठीक है. चूज द इनकरेक्ट अबाउट मानसून. इनमें से कौन सा गलत है? चलिए देखिए, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अकर ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ, ये देखते हैं, द डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर ताहिती पैसिफिक एंड डार्विन इन द ऑस्ट्रेलिया इज कंपेयर टू प्रोडक्ट इंटेंसिटी. The intensity and the position of high pressure area east of Madagascar affect the
ये सही है। द सदर्न वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल, ये भी सही है। तो इनमें से जो गलत है ये है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अकर ड्यू टू विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ मानसून। चलिए 41 आपको कहता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन अकर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर और मर्गशीर्ष पौष। तो इनमें से कौन था? हेमंता। कौन सा है? हेमंता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेन रीजन फॉर द excessive cold in North India during cold weather season. Identify which of the following are correct. तो in states like Punjab, Haryana, Rajasthan being far away from moderating influence of sea experience continental climate. सही है। The snowfall in the nearby Himalaya region creates cold wave situation. Cold wave situation, ये भी सही है। Around February, the cold winds coming from Caspian Sea and Turkmenistan bring cold wave, तो ये भी सही है। What is the average temperature of Chennai in the cold season? तो चेन्नई में क्या होता है एवरेज टेम्परेचर? ये आप कहते हैं 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम 25 ईयर्स, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। और जो रोज़ के हिसाब से होता है उसे बोलते हैं वेदर। ठीक है। What is the duration of cold weather season in India? तो ये क्या हो सकता है? तो ये कोल्ड वेदर होता है दिसंबर टू फेबररी बोला गया। ठीक है। और ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन विच विंड वुड प्रोवेल? कौन से विंड? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। द मंथ्स ऑफ डैश फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी टू ड्राई विंटर, तो ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। रिट्रीटिंग मानसून कब से कब होता है? अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है। इससे पहले मिड जून से आपका मिड सितंबर या फिर लास्ट सितंबर तक क्या चल रहा होता है? मानसून सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव क्लियरली डिफाइंड विंटर सीजन? कौन से रीजन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है? पेनिनसुला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन? फिर से यहाँ पर तमिलनाडु। चलिए आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ 4 सीजन्स। कौन सा इनमें से नहीं है? कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट नहीं है। ड्यूरिंग विच सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स डोमिनेट? नॉर्थ विंटर सीजन में। विंटर सीजन के दौरान क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इन विच सीजन डू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज लेट रेनफॉल? तो कौन से सीजन में? यह है विंटर सीजन में। कौन से सीजन में? विंटर सीजन। वार्म डेज cold nights are characteristics of which weather? Winter. The condition of warm days and cold nights are characteristics of which weather? Winters. The hot weather season is also known for localized thunderstorm associated with violent winds, torrential, और इसे क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसको बोलेंगे काल बैसाखी। क्या बोलेंगे? काल बैसाखी। ठीक है। कहाँ बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी। The summer months experience dash in the northern falling air pressure. Air pressure यहाँ क्या हो रहा है? कम। The season for torrential downpours accompanied by hail associated with violent wind, thunderstorm in West Bengal. इसे क्या बोलेंगे? काल बैसाखी। What is the hot weather? Hot weather क्या हो जाएगा? मार्च से मई। मार्च, अप्रैल और मई। What is the area of lowest pressure over Indian subcontinent during the hot dry weather? तो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लूज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समर। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? समर। देयर आर 4 सीजन्स एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया, ईच सीजन हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस विच इज नोन एज रेनी सीजन। तो इसे बोलेंगे एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून। What is the duration of south west monsoon season rainy in India? तो जो हो जाएगा जून टू सितंबर। The transition season from hot rainy season to dry winter season in India takes place in months due to the monsoon withdrawing from northern plains and entering the south part. October November।
अक्टूबर टू नवंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। इट द रीजन हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन। कवर एंड स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेन। ओनली बी। ऑटम सीजन इंडिया कम्स विथ अंडर विच? अक्टूबर टू नवंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर इज द समर कैपिटल। अब देखिए मॉनसून सीज़न दिया है और आपको बताना है, इसको मैच करना है इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब हो गया आपका ये ठंड वगैरह, ग्रीष्म मतलब ठंड के हिसाब से। तो ग्रीष्म आपका आ जाएगा यहाँ पर बी, बी का हो जाएगा फिफ्थ, ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु आपका आ जाएगा चैत्र वैशाख, ठीक है। वसंत ऋतु आपका आ जाएगा चैत्र वैशाख। उसके बाद सी का थर्ड वर्षा, ये आ जाएगा श्रवण और भद्रा, श्रवण और भद्रा। फिर आ जाएगा आपका शरद, शरद आपका आ जाएगा अश्विन और कार्तिक, अश्विन और कार्तिक। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि शरद आपका आ जाएगा अश्विन कार्तिक। और आपको बताइए दिवाली, दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक में। किस में? कार्तिक। चलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर वसंत ऋतु, वसंत आपका फॉल करता है चैत्र वैशाख, ठीक है। चलिए इन द थार डेजर्ट द टेम्परेचर डिफरेंस इज क्वाइट लो बिटवीन समर्स एंड विंटर्स। तो ये तो गलत लग रहा है। द क्लाइमेट ऑफ नदर्न हिमालय रीजन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, ये भी गलत लग रहा है। इन द सदर्न पेनिनसुला रीजन द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, ये है सही। द क्लाइमेट ऑफ गंडेड इज वेरी स्टेबल थ्रू आउट, ये भी गलत है। तो ये आपका राइट आंसर। विच रीजन हैज़ मोर सीजनल और कॉन्ट्रास्ट देन एनी अदर रीजन? सीजनल कॉन्ट्रास्ट तो यह है इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ डैश हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ वेदर एंड टेम्परेचर, तो मुंबई के। द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट पुणे। विच सीजन इन इंडिया इज नोन एज ट्रांजिशन सीजन? तो रिट्रीटिंग मानसून को, रिट्रीटिंग मानसून को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन सीजन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन सीजन। इसके बाद आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपका जाता है बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, इसे बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। वट आर द थंडर स्टॉर्म्स इन असम? असम में जो थंडर स्टॉर्म आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे कि काल वैसाखी आता है आपका कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। इसी तरह असम में आता है आपका बोरदोई, बोरदोई सिला। क्या आता है? बोरदोई सिला, बोरदोई सिला। द शिफ्ट इन लो प्रेशर कंडीशंस टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। कहाँ पर ये बनते हैं बे ऑफ बंगाल में? तो अंडमान सी में। कहाँ पर? अंडमान सी में। और आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार के हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साइक्लोन मीचोंग? मीचोंग साइक्लोन के बारे में। तो पहला देखिए द नेम साइक्लोन मीचोंग वॉज प्रपोज्ड बाय म्यांमार। तो ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है जो कि 2023 के हिसाब से, तो वैसे दोनों ही करेक्ट हैं जो आपके आने वाले हैं। दूसरा है आपका दिस इज द सिक्स साइक्लोन टू डेवलप इन द 2023। विच साइक्लोन हिट इंडिया इन द 2000 मई? तो ये 2019 का फनी, ठीक है। व्हाट इज महावत इन इंडिया? तो महावत क्या है आपका? साइक्लोनिक रेनफॉल है, ठीक है। कैल बैसाख भी क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल। महावत भी क्या है? साइक्लोनिक वेस्टफॉल। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर, क्यों? बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स। चलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल मोस्टली फॉर्म ड्यूरिंग। तो बे ऑफ बंगाल में जो भी आपके साइक्लोन्स आते हैं वो मेनली आते हैं मार्च अप्रैल के दौरान, ठीक है। 85 क्वेश्चन देखिए। इन इंडिया फ्रॉम वेयर डू द ट्रॉपिकल साइक्लोन विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम एंड नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द विंटर्स ओरिजिनेट? कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं?
मेडिटेरेनियन सी। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द अक्टूबर, और रेनफॉल क्यों होता है और कहाँ होता है? कोरोमंडल कोस्ट के आसपास। कहाँ होता है? कोरोमंडल कोस्ट के आसपास। तो ये होता है आपका रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, ठीक है। इसी तरह आपने अभी याद करा कि आपका बोडोसिला आपका कहाँ का है? तो बोडोसिला है आपका असम का। कहाँ का है? असम का। एक का स्ट्रॉम होता है जो कि बोडोसिला कहाँ आता है? असम में, ठीक है। काल वैसाखी कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए? तो रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, कोरोमंडल। विच स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स? तो ये होगा पंजाब हरियाणा। और क्यों होता है? साइक्लोनिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, उसी को बोला जाएगा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। विच स्टेट इज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन स्टेट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी? तो ये है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? साउथ वेस्ट मानसून में कौन सा होता है? केरला पहला स्टेट। मैंगो शावर्स, इसे बोलते हैं प्री मानसून शावर्स। किससे होता है ये? केरला एंड कर्नाटका। मैंगो शावर्स, क्या होता है? मैंगो शावर्स। नेक्स्ट, व्हेन डज द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव मैक्सिमम? तमिलनाडु आपका करता है अक्टूबर नवंबर रिट्रीटिंग मानसून। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर। विंटर में क्यों बारिश होती है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इंडियन डेजर्ट के बारे में? तो इट रिसीव्स 250 इनकरेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन से इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे करेक्ट क्या है? इट रिसीव्स लेस देन 250 एम। विच लोकेशन रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल? सबसे रेनफॉल कौन सी आती है? कहाँ पे है? मौसिन राम। और ये कहाँ है आपका? मेघालय। क्या है आपका? मेघालय। एरियाज लाइक सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश कितना रेनफॉल पाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर। व्हेन इज द अप्रॉक्सीमेट अराइवल टाइम ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ, मतलब साउथ वेस्ट मानसून कब तक आ जाता है? 10 जून के आसपास। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नीडेड फॉर द वीट कल्टिवेशन? तो वीट कल्टिवेशन करना है तो कितनी बारिश होना बेहद ज़रूरी है? तो यह आपका 50 से 125 सेंटीमीटर। इन इंडिया ड्राई लैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू रीजन्स हैविंग, ड्राई लैंड फार्मिंग कितना होता है? जहाँ पे बारिश कितनी कम हो? 75 सेंटीमीटर से भी कम हो। हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? असम में। विच मंथ डू एप्पल फ्लावर्स ब्लॉसम इन कर्नाटका? तो ब्लॉसम शावर, उनको क्या कहा जाता है? ब्लॉसम शावर। इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विंड्स मूव टुवर्ड्स द हाई प्रेशर एरिया एंड इन द विंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न? तो इसे बोलेंगे एंटी साइक्लोन। क्या बोलेंगे? एंटी साइक्लोन। Which statement best explains why Shillong gets around 200 centimeter rainfall annually, whereas Cherrapunji which is 30 kilometer away, gets 1250 centimeter annually? तो क्या रीज़न है चेरापूंजी में इतनी बारिश होने की? तो चेरापूंजी लाइज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द खासी हिल्स, रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एंड शिलोंग लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ खासी हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन द हीटेड एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइजेज अपवर्ड्स अलॉन्ग विथ वाटर वेपर एंड गेट्स कंडेंस्ड व्हेन इट रीचेज द हायर ऑल्टीट्यूड? तो कौन सा? कन्वेंशनल रेनफॉल। गेंडाथुर विलेज इज फेमस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कहाँ पर है? कर्नाटका, मैसूर में गेंडाथुर विलेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। If 20% or more area of country suffers from rain deficit during monsoon season, then it is termed as drought year. तो उसको क्या बोलेंगे?
drought year. Why do most parts of India receive rainfall from June to September? तो due to southwest monsoon. Which water harvesting system is used in Western Himalayas? तो वेस्टर्न हिमालयाज में कौन सा वाटर? गुल्स. कौन सा? गुल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम? कुंड है, टंका भी है, हरियाली नहीं है, जोहाड़ भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो कौन सा हो गया? इरीगेशन. अगुम्बे अ बायोडाइवर्सिटी. अगुम्बे अ बायोडाइवर्सिटी रिच. बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन रिसीव्स 7640 mm ऑफ एवरेज रेनफॉल. कहाँ पर है ये? कर्नाटका. ब्लॉसम शावर. ब्लॉसम शावर कहाँ का है? केरला में. ब्लॉसम शावर कहाँ है? केरला. द बस्ट ऑफ मानसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स रेन टू केरला एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. मोहसिन राव रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर लैडन विंड्स इन द खासी हिल्स की वजह से. ठीक है, कौन सी हिल्स? खासी हिल्स. Which hills in Meghalaya receives maximum rainfall? Khasi Hills. Nagpur gets scanty rainfall because it is located with reference to Shadri mountain towards the leeward side, क्योंकि ये नीचे वाली साइड पर, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता, अच्छे से रीच नहीं कर पाता. Which location experience lowest annual rainfall during winter season? तो सबसे कम कौन करता है? ले. The region with annual rainfall less than 25 सेंटीमीटर कौन सा है? Cold and dry desert in Leh. Cold and dry desert in Leh. Identify the local name which is given to total rainfall received in a year. तो उसे क्या बोलते हैं? महावत. क्या बोलते हैं? महावत. Which crop does not require high rainfall and high temperature? कौन सा ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती है? राइस को पड़ती है. मेज़ है जो आपका नहीं पड़ती है. मेज़ है आपका जो नहीं पड़ती. और राइस आपकी कैसी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप. कैसी क्रॉप है? खारिफ. मेज़ भी आपकी कैसी है? खारिफ क्रॉप. ठीक है, कॉटन भी आपकी खारिफ क्रॉप है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ खासी हिल्स रिसीव्स 12 जाए तो मोहसिन राम. मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड. द विंटर रेन इन तमिलनाडु इज ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. मच ऑफ द रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट इज ओरोग्राफिक. कौन सा है? ओरोग्राफिक. व्हाट इज काल बैसाखी? प्री मानसून शावर्स को बुलाता है. कहाँ होता है ये काल बैसाखी? वेस्ट बंगाल में. रेनफॉल कैसे मेज़र किया जाता है? रेनफॉल को मेज़र करा जाता है आपका रेन गॉज से. किससे? रेन गॉज. रेन गॉज क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप मेज़र करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? रेनफॉल. रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण एग्रीकल्चर इंडिया का इफेक्ट होता है. टैंक्स आर अ स्ट्रक्चर ऑफ रेनफॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट आर जनरली यूज्ड इन विच स्टेट? तो ये आपका स्टेट कौन सा है? राजस्थान में. क्या इस टंकास. वेस्टर्न हिमालयाज में क्या? गुल्स. ठीक है, चलिए. विच क्रॉप ग्रोज बेस्ट इन द एरियाज विथ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 to 37 डिग्री सेल्सियस? राइज है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसीव्स हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल? सबसे ज़्यादा कहाँ रेनफॉल होती है? शिलोंग में. शिलोंग. टोरेंशियल रेनफॉल ऑब्जर्व इन द मेघालयास. तो ये किस कारण होते हैं? साउथ ईस्ट कर्नाटका के कारण. ठीक है, अक्टूबर नवंबर में यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है. डैश द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रूफ टॉप मैंडेटरी? तमिलनाडु है. ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. तमिलनाडु. विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू मेक इट मैंडेटरी? द हाउस तमिलनाडु. कोरोमंडल केस्ट गेट्स most of its rain during the winter because of the northeast monsoon. Why does the west coast of India receive more rainfall than the southwest monsoon? The western ghats obstruct the winds causing rainfall. The region of Mausiram is known as the wettest place. Wettest place in India. Wettest place in India किसको बोला गया है? मौसिन राम को. किसको बोला गया? मौसिन राम. Rajasthan receives very little rain because the winds do not come across any barrier to cause the necessary uplift to cool the wind. The annual precipitation in Meghalaya is over 400 किलोमीटर. ये चेक करना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. Some parts like Tamil Nadu coast gets large portion of the rainfall during October-November. There is increase in rainfall generally from east to west in the northern plains. There is increase in rainfall generally from west to east. There is generally increase in the east से west.
जब आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फेसिस मानसून रेन फर्स्ट, कौन सा है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम, जो कि कहाँ है आपका, केरला में। और साउथ वेस्ट मानसून वहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से, अरेबियन सी से इसका ओरिजिन होते हुए साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, केरला में, फिर ऊपर आता है। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई एनुअल रेनफॉल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। Which climate zone has an average of 64, 18 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट एंड नॉट मोर देन 59, तो ये आपका ट्रॉपिकल जोन। द हैवी रेन्स एंड क्लाउड बस्ट ड्यूरिंग समर ऑफ, ये 2013 का आसपास सवाल है, तो ये कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। समर मानसून इन इंडिया ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ द हैवी रेनफॉल, ब्रिंग समर मानसून आपका नदर्न इंडिया में लाता है, ठीक है। विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल इन द लो लाइंग एरियाज एंड हैवी स्नोफॉल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और कब ये विंटर्स की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन मानसून, इनमें से कौन सा मानसून का कोई लेन देन नहीं है। इंडियन मानसून मतलब समर के आसपास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपका आता है विंटर में, रोल होता है, तो इसका कोई रोल नहीं, इन सब का रोल है। What is the main reason behind the substantial fishing during summer on the western coast? क्यों है वेस्टर्न घाट्स। ड्राइएस्ट पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न राजस्थान। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन विच रीजन क्लासिफाइज कोल्ड ह्यूमिड वेदर विद शॉर्ट समर्स, कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। विच कोड सिग्निफाइज कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेट फॉर विथ ड्राई विंटर्स, क्या होता है, ड्राई विंटर्स है, डी डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय ई, तो ई क्या है आपका, पोलर टाइप। चलिए अभी देखते हैं, अभी आपका इसमें 20-30 और क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ, देखो 150 पर हम, एक सेकंड, अगर देखा जाए, ठीक है। A large area characterized by its vegetation, soil, climate and wildlife, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायो। Which type of vegetation is found in the plateau of Meghalaya, Shahadri and the central and the southern islands in the Nicobar, क्या बोलेंगे उसको, tropical semi evergreen vegetation. The strong gusty hot winds in the month of May June ओवर द नदर्न वेस्टर्न इंडिया, तो हॉट ड्राई विंड्स होती है लू, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लू आपको याद रखना है, कहाँ होता है, नदर्न इंडिया में। नेम द हॉट ड्राई ऑप्रेसिंग विंड दैट ब्लो इन द नदर्न प्लेन्स, लू। मैच द फॉलोइंग, मैंगो शावर्स आपका होता है कहाँ पर, ये आ जाएगा मैंगो शावर्स, आपका आ जाएगा इधर, लू तो आपका आ जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के आसपास, ठीक है। तो सी का 2, तो सी का 1 दिया है इसमें, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर मैं को बताता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम। मैंगो शावर्स तो केरला कर्नाटका से नॉर्थ वेस्टर्न, ये पंजाब रीजन में, ठीक है। और लू फिर बंगाल और वेस्ट बंगाल, ये थोड़ा एक बार चेक कर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लू विंड डज नॉट फ्लो ड्यूरिंग द समर, तो गोवा में नहीं करता लू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय लू के कारण क्या होता है, हीट स्ट्रोक। विच विंड फ्लो अक्रॉस एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ हिमालय रफली पैरेलल टू टिबेटन, तो जेट स्ट्रीम्स, कौन सी विंड होती है एशियन कॉन्टिनेंट में, जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालय रफली पैरेलल टू टिबेटन हाईलैंड, तो जेट स्ट्रीम्स। इसी तरह पोलर टाइप इन कोपन, पोलर टाइप को कैसे डिनोट करते हैं, ई से, पोलर टाइप को ई से, ये आपको याद रखना है। हॉट ड्राई विंड्स इन द नदर्न प्लेन्स को क्या बोलते हैं, लो। लोकल विंड इनमें से कौन सी है, लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, लू, हॉट विंड, काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, तो लू है जो हॉट विंड्स है, ठीक है। काल बैसाखी आपका क्या हो गया, प्री शावर्स होते हैं, ठीक है, जो मानसून शावर्स होते हैं मानसून आते समय। व्हाट इज अनदर नेम फॉर बारदोली चीरा, तो ये लू हो गया। पोलर स्टर्लीज आर काइंड ऑफ विच विंड, नॉर वेस्टर्स। परमानेंट विंड्स आर, ये तो परमानेंट, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इन इंडिया इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, कहाँ लोकेटेड है आपका, तमिलनाडु में। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द रेनी सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज लू। तो ये आपका सही है समर में, तो ये दोनों आपका गलत है, ठीक है। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज ट्रेड विंड्स, तो ये भी गलत है। चलिए द क्लाइमेट ऑफ असम, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, ये है आपका ट्रॉपिकल मानसून। कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। द ओनली एप ऑफ इंडिया फाउंड इन द हिल्स ऑफ असम एंड नागालैंड, तो कौन सा है? गिब्बॉन। देयर इज डिफरेंट टेम्परेचर इन इंडिया एट डिफरेंट प्लेसेस। विच प्लेस इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर? तो द्रास। विच ले एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर? ले। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कितने हैं? 126। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? 15। द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन फॉर विच? तो अराउंड 25 to 30 ईयर्स। इन हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? तमिलनाडु कितने में बांटा गया? 7 में। एट वॉट हाइट डज द जेट स्ट्रीम ब्लो इन इंडिया? तो ये 9 से 13 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम्स आपके फ्लो करते हैं। नॉर वेस्टर्स आर ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म ऑफेंस इवन थंडरस्टॉर्म शोन इन, कहाँ दिखते हैं ये? बंगाल एंड असम में। नॉर वेस्टर्स कहाँ पर? नॉर वेस्टर्स असम एंड बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? ये दोनों ही वेदर और क्लाइमेट के, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। विच फैक्टर जोग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? तो क्लाइमेट। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। वाई डू पीपल लिव इन कॉन्कन कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ टेम्परेचर? तो क्या होता है? कोस्टल लोकेशन। द हिमालय माउंटेन एक्ट एज अ इफेक्टिव क्लाइमेटिक बैरियर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड नदर्न विंड्स। जो नदर्न विंड्स आ रही होती हैं ऊपर से, उसको कौन ब्लॉक करता है? हिमालयास, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट contributed towards the localization of the cotton industry? तो क्या है? ड्राई क्लाइमेट। Why do low pressure trough over northern plains became weaker during the October-November? Due to the apparent movement of the sun towards the south. Which of the following sedimentary minerals known as to everyone as salt is usually forms in arid climate where sea water evaporates? तो है halite। कौन सा वो मिनरल है जो कि सॉल्ट बोला गया है? तो कहाँ मिलता है वैसे? सी वाटर वेपरेट जब करता है तब, तो उसे बोलते हैं हेलाइट्स। क्या बोलते हैं? हेलाइट्स। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट? द हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द हाई ह्यूमिडिटी, इसे बोलेंगे अक्टूबर हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल में? तो इनमें से हाइड्रेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन सब है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून। The minimum temperature in the early morning. Which place of the India can have maximum temperature difference in day and? तो जैसलमेर, जो कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। मैंगो शावर्स आपका कहाँ होता है नॉर्मली? केरला। इन विच स्टेट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट? तो केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट? क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है जिससे, लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ऑल्टीट्यूड से, हाइट से है, लैटिट्यूड से भी है, लेकिन लॉन्गिट्यूड से नहीं। डैश इज द ड्राइस्ट रीजन। ड्राइस्ट रीजन कौन सा आपका? मारवाड़। मारवाड़ जो गया राजस्थान में। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? माउंटेन। तो यही आपका गलत है, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ये आपका सही है। ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट कर्नाटका, सेंट्रल महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये भी सही है। तो गलत क्या है आपका? यहाँ पर हॉट डेजर्ट राजस्थान में होता है, ये भी सही है। माउंटेन वाला गलत है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट? तो द क्लाइमेट ऑफ नदर्न इज रिमेन सिमिलर, ये गलत है। थ्रू आउट द ईयर द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम, यस ये सही है। कहाँ से? जो आपकी नदर्न विंड्स आ रही होती है, नदर्न विंड्स, उनसे आपको बचाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन हमने देख लिए क्लाइमेट के। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।